इसको जीवन रेखाएं क्यों कहा गया है? तुम जानते हो इससे पूरा जीवन मनुष्य का जो है इसी के द्वारा पूरा जीवन चलता है। अब इसमें आ जाती हैं सारी सेवाएं, तुम्हारा जल, स्थल और वायु, तीनों परिवहन आ जाते हैं। आ गया समझ में? ये तृतीयक व्यवसाय कहलाता है और शास्त्र में इसको तृतीयक व्यवसाय के नाम से जानते हैं। व्यवसाय जानते हो कितने होते हैं? व्यवसायों को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में जो बात नहीं, प्राथमिक में जितनी कृषि होती है सारी कृषि प्राथमिक में आ जाती है। और कृषि से संबंधित जो उद्योग होते हैं, XYZ कोई भी उद्योग हो, जैसे तुम्हारा मत्स्य पालन है, दुग्ध व्यवसाय है और तुम्हारा मधुमक्खी पालन है, ये सारे व्यवसाय और तुम्हारा वन और वन उत्पाद और तुम्हारे जो है बागान, ये सब जो है प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आ जाते हैं। जितनी भी कृषि है, तुम्हारे कृषि से संबंधित व्यवसाय सब, जैसे तुम्हारी गेहूं है, चावल है, धान है, बाजरा है, ज्वार है, ये सब प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाएं हैं। मत्स्य पालन है, ये भी प्राथमिक व्यवसाय में आ जाता है। द्वितीय के व्यवसाय में सारे उद्योग आ जाते हैं। जो चैप्टर तुम्हारा छूट गया है विनिर्माण उद्योग, ये द्वितीय के व्यवसाय है। द्वितीय के व्यवसाय में सारे उद्योग आ जाते हैं। तो उद्योग जानते हो कितने होते हैं? 3, कुटीर, लघु और तुम्हारे बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग कैसे होते हैं? कुटीर उद्योग ऐसे होते हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें पूरा परिवार लगा रहता है। जैसे तुम जानते हो टोकरी बनाना, कुम्हार लोग जो है बर्तन बनाते हैं, ये भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। और तुम्हारा जो है रस्सी बटना, ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। जुलाहे जो कपड़ा बुनते थे, ये भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार से ये कुटीर उद्योग हैं। अब कुटीर उद्योग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शहरी, एक होता है ग्रामीण। गांव में जो है तुम जानते हो घिसा पिटा उद्योग होता है अपने हाथ से, और शहरों में कुछ उस पर कलात्मक भी किया जाता है, जैसे तुम्हारा जो है जरी कालीन है, या तुम जानते हो सिलाई वगैरह, ये आ जाता है। तो इस प्रकार से ये उद्योग हैं। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है लघु उद्योग। लघु उद्योग वो होते हैं जिनकी यानी निवेश सीमा 1 करोड़ से कम होती है, ये लघु उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। और बड़े पैमाने के उद्योगों की जो निवेश सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक होती है, 5 करोड़ के समथिंग। तो इस प्रकार के उद्योग जो है बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, ये सीमेंट उद्योग है, ये चीनी उद्योग है, ये सब बड़े पैमाने के उद्योग आ जाते हैं। तो इसी प्रकार ये सेवाएं हैं। अब तुम जानते हो ये सारे क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सारे क्षेत्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी अगर एक है दूसरा नहीं है तो उसका विकास होना असंभव है, और दूसरा है तीसरा नहीं है तो विकास होना असंभव है। जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, मतलब जो वस्तु का उत्पादन करता है, और उत्पादन करके कहाँ, वहीं थोड़ी रखे रहेगा, उसको कहाँ पहुंचाएंगे? मार्केट में, जहां उसका क्षेत्र है, बिक्री का क्षेत्र है, वहां पहुंचाएंगे। तो बिक्री के क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए उसे जो हम पढ़ा रहे हैं भारतीय क्षेत्र की जीवन रेखाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस क्षेत्र में उसको भेजेंगे। और कहाँ? इस क्षेत्र में भेजने के लिए फिर हमें परिवहन सेवाओं की आवश्यकता होगी। परिवहन जानते हो क्या होता है? स्थल, जल, वायु। स्थल में जानते हो स्थल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है। तो तुम जानते हो परिवहन के साधन, इसमें आ जाता है परिवहन के साधन। परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। स्थल, जल और वायु। ये है 3 परिवहन के साधन। अब इन 3 परिवहन के साधनों में तुम्हारा जानते हो स्थल परिवहन, इसको भी बांट दिया गया है।
इसको बांट दिया गया है। पहला है सड़क, रेल, और क्या दिया है, पाइपलाइन। ये जो है तुम्हारा कौन है, स्थल परिवहन। इसके बाद जल परिवहन को इसमें जो है बांट दिया गया है आंतरिक और समुद्री। इसको दो भागों में बांट दिया, इसके 3 भाग हैं। अब इसको हम वायु परिवहन, वायु परिवहन को भी दो भागों में बांट दिया गया है। ये तो है अंतरराष्ट्रीय, और ये है तुम्हारा राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय में घरेलू वगैरह सब आ जाते हैं, आगे समझ में। इसके अंतर्गत आ जाते हैं सार्वजनिक और निजी। यानी कौन कौन आ जाते हैं, सार्वजनिक और दूसरा है निजी। इस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो अब चलिए भाई, पहले है तुम्हारा स्थल परिवहन। स्थल परिवहन क्या है तुम जानते हो? स्थल परिवहन वो होता है जो साधन पृथ्वी के ऊपर जिनके द्वारा आवागमन होता है, माल का आना जाना, व्यापार होता है, आयात निर्यात किया जाता है, ये सब स्थल परिवहन के साधन है। ये पृथ्वी के माध्यम से होता है। इस पर जो है कितने साधन दिए हुए, सड़क, रेल, पाइपलाइन। अब सड़क परिवहन, अब जानते हो सड़क परिवहन सड़कों के द्वारा जिनसे यात्रा की जाती है या सामान भेजा जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, ये सारा का सारा सड़क परिवहन के अंतर्गत आ जाता है। इससे तुम जानते हो जितने तुम्हारे छोटे बड़े वाहन हैं, रेलें हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, और भी छोटे वाहन हैं, इनके द्वारा जो आवागमन होता है या माल का एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना है, ये सड़क परिवहन के द्वारा होता है। अब सड़कों को कितने भागों में बांट दिया गया है? सड़कें जानते हो जिला स्तर की होती हैं, आगे समझ में, और प्रांत स्तर की होती हैं, और तुम जानते हो राष्ट्रीय स्तर की होती हैं। इसमें सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सड़कें जो है इस प्रकार होती हैं, लेकिन सड़क जानते हो जो जिला स्तर की सड़कें होती हैं वो केवल जिले तक सीमित होती हैं, यानी अपने क्षेत्र से और जिला तक सीमित होती हैं। ये एक जिले से दूसरे जिलों को मिलाती हैं, ये जिले की सड़कें होती हैं। इसके बाद जिले की सड़कों के बाद आ जाता है तुम्हारा प्रांतीय सड़कें। ये एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ती हैं। इसका आयात निर्यात कहाँ हो जाता है? जैसे तुम जानते हो अपने यहाँ की जो प्रांतीय सड़कें हैं और उनका वो कहाँ पहुँचती हैं? जैसे तुम्हारा मध्य प्रदेश है या दिल्ली है या तुम्हारा अन्य ऐसे प्रदेशों को जोड़ देती हैं। तो इसमें माल और यात्री जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते रहते हैं। ये तुम्हारी प्रांतीय सड़कें होती हैं। और राष्ट्रीय सड़कें ये पूरे देश को एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ती हैं, ये राष्ट्रीय सड़कें कहलाती हैं। इसमें एक सड़क है तुमको बताया जाए, वो आ जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना। अब स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना है क्या? ये जो है क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने इस सड़क को चलाया था। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है कि पूरे देश को एक चतुर्भुज की आकृति में जोड़ दिया गया था। तुमने देखा होगा भारत का मानचित्र जो है
इस प्रकार से निर्मित होता है। यहां दिखाई देगा उसमें, कहने का आशय ये है, इस प्रकार से होता है, कहने का आशय ये बना दिया। तो यहां जो है तुम्हारी दिल्ली है, यहां आगे समझिए, यहां कोलकाता है और यहां तुम्हारा मुंबई है। यहां चेन्नई है। तो इस प्रकार से ऐसे करके एक चतुर्भुज की आकृति में इनको जोड़ दिया गया है। आगे समझिए। तो इस योजना को कहा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना। एक चतुर्भुज की आकृति में बड़े बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे समझिए। इनका रखरखाव केंद्र सरकार करती है और इसका जो ये सड़कें हैं जो जिला और उनका रखरखाव सीमा सुरक्षा यानी कहने का आशय प्रांतीय सरकारें करती हैं। तो इस प्रकार से ये तुम्हारी सड़क योजना है। इस सड़क योजना का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना। कभी कभी आ जाता है सड़कें हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं, या ऐसा पूछ देते हैं कि सड़कों की रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग बहुत अच्छा है। तो क्यों है अच्छा? तुम जानते हो रेल मार्ग और सड़क मार्ग में क्या है? रेल मार्ग में रेल मार्ग में क्या होता है, यात्री जो है स्टेशन से जहां तक पहुंचना है वहीं तक पहुंच पाते हैं। जहां से चलना है, जैसे मान लीजिए अपने गांव से जा रहे हो और तुम्हारी स्टेशन कहां पड़ रही है, दीगर जगह पड़ रही, मान लीजिए कानपुर स्टेशन है, तो गांव से कानपुर कैसे पहुंचेंगे? सड़क के द्वारा। पहले हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? सड़क का। और सड़क के बाद जब रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तब गाड़ी मिलेगी। और आपको दिल्ली जाना है या आगरा जाना है या और कहीं जाना है तो आप जो है वहां पहुंच जाएंगे। फिर तुमको आगरा में किसके घर जाना है या दिल्ली में किसके घर जाना है तो तुम्हें जो है रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर, रेलवे जो है प्लेटफार्म पर छोड़ देगी कि घर पर पहुंचा देगी, नहीं पहुंचाएगी। फिर हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? सड़क का सहारा लेना पड़ेगा। रिक्शा या टैक्सी या अन्य साधनों के द्वारा हम जो है अपने डोर टू डोर घर पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा अच्छा है। इसमें यात्री और जो सामान होता है अपने गंतव्य स्थान से यानी जहां से चलना है और जहां तक पहुंचना है वहीं पहुंचा देती है। कौन? सड़क। और इसमें क्या होता है? समय की बचत होती है और जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं शीघ्र पहुंच जाती है। मान लीजिए अपना निजी साधन है और हमें कोई वस्तु ऐसी है, जैसे कोई सब्जी होती है खराब होने वाली है, आज चल टमाटर है मान लीजिए, 5 दिन चलेगा, आगे समझ में वो खराब होने लगता है तो उसको जो है शीघ्र पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जैसे मछली है, तुम जानते हो शीघ्र खराब हो जाती है तो उसको पहुंचाना है तो तुम जानते हो सड़क का सहारा लेने पड़ेगा। मान लीजिए ट्रेन से चल रहे हैं, पता चला सिग्नल नहीं मिला, गाड़ी खड़ी है घंटों, 2 घंटे 4 घंटे, तो क्या होता है उसमें लेट लपाट हो जाता है तो या बाधित हो जाती है किसी कारणवश, तो क्या होता है अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। माल जो है, या जैसे मान लीजिए आज हमारी परीक्षा है 7 बजे से और हमने सोचा कि चलो 7 बजे से है तो हम आज निकल लें और लास्ट वाली गाड़ी पकड़ लेंगे शाम वाली और रात में पहुंच जाएंगे। पता चला कि ट्रेन जो है लेट है और हम मान लीजिए पहुंचते हैं और 7 के हमको वहां 8 बज जाते हैं, तो क्या हो जाता है? हम वहां पहुंचना बेकार हो जाता है हमारा। और यदि अपना निजी का साधन है तो सड़क मार्ग के द्वारा आप जो है उचित समय पर पहुंच जाएंगे। इसलिए जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं और समय की बचत सड़क मार्ग में हो जाती है और जो है तुम डोर टू डोर पहुंच जाते हो और तुम्हारा सामान भी उचित स्थान पर पहुंच जाता है। उसमें क्या होता है? रेल अपने प्लेटफार्म पर छोड़ देगी, छोड़ने के बाद हमें फिर सड़क का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा कैसा है?
अच्छा है। अब कभी कभी कह देते हैं कि रेल मार्ग सड़क मार्ग की अपेक्षा अच्छा है, तो किराए के मामले में अच्छा है। लंबी यात्रा करना है तो अच्छा है, क्योंकि इसमें तुम जानते हो सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और उसमें सारी सुख सुविधाएं रहती हैं, वहीं तुमको खाना मिलेगा, वहीं सारी। लेकिन अब क्या है, अब तुम जानते हो अब गाड़ियां भी ऐसी चलने लगी हैं सड़क मार्ग में भी कि सारी सुख सुविधाएं तुमको वहां उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये जो है ये है। और तुम जानते हो सड़क मार्ग में क्या, रेल मार्ग में क्या होता है, लंबी यात्रा आसानी से तय हो जाती है, और दूसरी बात ये होती है कि उसमें किराया कम लगता है। इसलिए जो है कहते हैं रेल मार्ग सड़क मार्ग की अपेक्षा अच्छा है। अगर जिसको अच्छा बताया जाए उसकी अच्छाई बताइए, और जिसको बुरा कहा जा रहा है उसके विषय में बुराई बताइए। तो ये जो है क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा, इसमें आ जाता है सड़क परिवहन में। सड़कें भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कच्ची और एक पक्की। पहले जो है जब हमारे देश का विकास नहीं हुआ था, वो तो विकास अब तीव्र गति से हो रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के पहले क्या था, गांव थे, कस्बों में पक्की सड़कें होती थी, गांव में क्या होती थी, कच्ची सड़कें होती थी। तो गांव कच्ची सड़कों से अवरुद्ध था और कस्बा जो पक्की सड़कों से था। तो जानते हो शहर में सारी सुख सुविधाएं होती थी, गांव में कुछ नहीं होता था। तो लोग जो है जानते हो उस समय बड़ी परेशानी पड़ती थी। लोग क्या करते थे, कच्ची सड़कों का सहारा लेकर वहां तक, जैसे कोई बीमार हो गया अस्पताल ले जाना, पता चला बेचारे को चारपाई पर रख करके ले गए, और यहाँ से जो है मतलब उसको इलाज के लिए ले जाते हैं, और आधी रास्ता में पहुंचते हैं वो बेचारा पार हो जाता है, तो पुनः रोते हुए लौट आते थे। आज तुम देख रहे हो गांव और सड़कों के माध्यम से गांव और शहर की दूरी कितनी कम हो गई है। जहां हमें 4-4, 5-5 घंटे का समय लगता था, वहां मात्र 15 मिनट का समय लगता है। आज निजी साधन हो गए हैं, गांव को भी सड़कों से जोड़ दिया है, तो सारी सुख सुविधाएं जो है आज जल्दी ही उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये जो है तुम्हारा सड़क और रेल मार्ग का बता दिया। अब आ जाता है तुम्हारा कच्ची और पक्की सड़कें। रेल परिवहन भी तुम जानते हो सड़क परिवहन का एक अच्छा साधन है। इसके द्वारा यात्री और माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत दूरी तक जो है यात्रा करने में सक्षम है। आज रेलों का तुम देख रहे हो कंप्यूटरीकृत हो रहा है। कंप्यूटर यानी तुम्हारा जो है आरक्षण है या कुछ करवाना है तो वहां ना जाएं, घर बैठे हो जाता है। मोबाइलों से सारी सुख सुविधाएं हो जाती हैं। अपना जो है टिकट बनवाना है या रिजर्वेशन करवाना है, घर बैठे हो जाता है। पहले नहीं होता था ऐसा। तो अब जो है रेल परिवहन भी 3 प्रकार से किया जाता है। आगे समझ में, एक होता है तुम्हारा, इसमें होता है 2-3 प्रकार से बांटा गया है रेल परिवहन को। एक है तुम्हारी ब्रॉड गेज, जिसको कहते हैं बड़ी लाइन। दूसरा होता है मीटर गेज, और तीसरा होता है नैरो गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। अब ब्रॉड गेज क्या है? ब्रॉड गेज होता है बड़ी लाइन। इसमें जो है पटरी से पटरी की दूरी, यानी जिस पर हमारी गाड़ी चलती है उसकी दूरी 1 मीटर 79 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। रेल परिवहन 1 मीटर 79 सेंटीमीटर के समथिंग होती है पटरी से पहिए से पहिए की दूरी, जिस पर जो है बड़ी गाड़ियां चलती हैं। इस पर यात्री और सामान और माल बड़ी तीव्र गति से ढोया जाता है। अब आता है बड़ी लाइन के बाद आता है मीटर गेज। इसमें पहिए से पहिए की दूरी मात्र जो है कितनी होती है? 1 मीटर की। इसमें छोटा इंजन चलता है उससे। और अब आता है तुम्हारा नैरो गेज। नैरो गेज जो है सबसे छोटी लाइन होती है। इसमें पहिए से पहिए की दूरी मात्र 79 सेंटीमीटर होती है।
तो इसमें जो सबसे छोटा इंजन चलता है। तो इस प्रकार से रेलवे लाइन को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। अब रेल का हमारे लिए क्या महत्व है, आप जान रहे हो क्या क्या महत्व है। सड़कें हमारे रेल क्या करती है हमारे लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना, यात्रियों को, सामान को, और तुम जानते हो किराए में कमी होती है, बड़ी यात्रा जो है शीघ्रता से तय हो जाती है, घर बैठे हमको आरक्षण की सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, घर बैठे टिकट बुक हो जाते हैं, सारी सुख सुविधाएं जो है हम मोबाइल की सहायता से कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है तुम्हारा रेल परिवहन। अभी मैं इसका जो है एक भूल गया, पाइपलाइन परिवहन, स्थल मार्ग का एक खंड भूल गया था, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन से क्या होता है, आदमी नहीं चलते उससे केवल जो है क्या भेजा जाता है, जल भेजा जाता है, या तुम जानते हो प्राकृतिक गैस भेजी जाती है, या खनिज तेल भेजा जाता है। पाइपलाइन की सहायता से इन चीजों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं, ये पाइपलाइन परिवहन है। लेकिन आदमी नहीं चलता उसमें कि पाइप में घुस जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए। इसमें जो वो चीजें चलती हैं जो जाने लायक हैं, गैस जाती है, जल जाता है, और खनिज तेल जिसको पेट्रोलियम कहते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा रेल परिवहन हो गया। रेल परिवहन के बाद आता है पाइपलाइन परिवहन। और ये जल परिवहन, जल परिवहन को भी 2 भागों में, जो यात्रा माल या यात्रा हम क्या करते हैं, जल के द्वारा करते हैं, आयात निर्यात जल के द्वारा करते हैं। और जब पहले जो है यात्री जल के द्वारा यात्रा करते थे, आज जो है तुम जानते हो आज सुख सुविधाएं बढ़ जाने के कारण इस परिवहन पर क्या कर दिया है, ब्रेक लगा दिया है। केवल क्या हो रहा है, इससे आयात निर्यात हो रहा है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है, यानी आयात निर्यात होता है। 98% व्यापार इसी से होता है, जल मार्ग के द्वारा। उसमें बड़े बड़े पोताश्रय होते हैं, जहाज होते हैं, उनसे जो है माल एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है। अब यात्रियों के ऊपर वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि यात्रियों को क्या होता था, महीनों 3-3, 4-4 महीने का समय लगता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और जानते हो प्राकृतिक प्रकोप आए दिन आते रहते हैं। पता चला जहाज से जा रहे हो और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, चक्रवात आ गया, या मान लीजिए आंधी आ गई, तूफान आ गया, या पृथ्वी में भूकंप आ गया, तो फिर जानते हो समुद्र में किस प्रकार की गड़बड़ी उठापटक होती है। तुम जानते हो उसमें बड़ी बड़ी तरंग लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे यात्री और जहाज जो है बड़ी मुसीबत की कगार पर पहुंच जाते थे, और उसमें जो है कई लोगों की मौतें हो जाती थी। अतः जो है इस पर जो सरकार ने अब क्या कर दिया है, अब तो माल ही जाता है। 98% व्यापार इसी मार्ग से होता है। तो अब यह है तुम्हारा जल परिवहन को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है तुम्हारा आंतरिक और दूसरा है राष्ट्रीय या समुद्री। आंतरिक क्या है, ये नदियों, नहरों और तालाबों के माध्यम से होता है। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं देश के अंदर, जैसे गंगा है तुम्हारी, हुगली है, और तुम्हारी और भी नदियां हैं, यमुना है, बड़े बड़े तालाब हैं, इनमें जो है स्टीमर या नौकाओं के सहारे से जो व्यापार होता है या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाया जाता है, ये आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। और समुद्री जल परिवहन, इससे समुद्रों में आयात निर्यात और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाया जाता है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जल जहाज होते हैं, अपने देश से दूसरे देश को जो है माल भेजा जाता है। ये आंतरिक, और इसी को जहाजरानी भी कहते हैं। इसको जो तुम्हारा समुद्री जल परिवहन, इसको जहाजरानी के नाम से भी जानते हैं, बड़े बड़े जल जहाजों के द्वारा। तो ये है तुम्हारा। फिर इसके बाद आ जाता है वायु परिवहन। ठीक है, अभी चलेगा, चलो कल पढ़ाएंगे वायु परिवहन के विषय में, कल बताएंगे।